हमारे गालों में गुलाल लगा दो, कहीं तुम्हारा पहले गाल है, वो पीछे का नाक भर बचा है तो कहो हमें कहाँ हम लगा देते। तो तमाम तरह की स्थिति मस्ती के साथ रहिएगा, 5-7 मिनट तक खून पिएंगे, उसके बाद हम खुद ही शहीद हो जाएंगे। हम बहुत घबराहट नहीं पी सकते हैं, जितना पीने वाले थे वो सब पी चुके हैं। देशभक्ति का शौक चल रहा है। देश में एक बार मुझे सेना में जाने का शौक चल रहा, हरे 16.5 इंच का सीना फुलाकर सामने आया। मैंने कहा मैं सीमा में जाकर डटकर लड़ूंगा, हरे आधे विरोधियों को तो दूरबीन से भी नहीं देखूंगा। बांस की पेड़ में छुप सकता हूँ, तो की पाइप में घुस सकता हूँ, हरे छुपने के लिए खड्डा नहीं खोदूंगा। 1 किलोमीटर दूर रहा तो वैसे नहीं देखूंगा। मेजर बोले ये आदमी बर्दाश्त कर सकता नहीं, खींच के चाटा मारना चाहूं तो मार सकता नहीं। मरियम है फिर भी मरना चाहता है, तू सीमा पे जाके लड़ना चाहता है। रे मच्छर, रे मच्छर, तू क्या सीमा पे खाक लड़ेगा? हरे गुलेल से भी मार देंगे तो श्रीलंका में गिरेगा। जा भजन बड़ा मोटा हो फिर आ, हम दादा से पूछेंगे दादा हमारा भजन कहाँ बढ़ेगा? बोले प्रयागराज ये PPCCL प्रोजेक्ट पावर प्लांट है, वहाँ जाओ, वहाँ पावर तुमको कुछ मिलेगा, तुम कुछ पावर से जुगाओगे। हम उसी लिए भगते हुए आए हैं। ट्रेन लेट हो गई, हम उतर गए, हम दौड़ते हुए चल जाइए। हम कहे ऐसा ना हो कि मिनटों न बचे, उसको पावर ले ले। मेजर बोले ये आदमी बर्दाश्त कर सकता नहीं, खींच के चाटा मारना चाहूं तो मार सकता नहीं। मरियम सा है फिर भी मरना चाहता है, तू सीमा पे जाके लड़ना चाहता है। रे मच्छर, तू क्या सीमा पे खाक लड़ेगा? हरे गुलेल से भी मार देंगे तो श्रीलंका में गिरेगा। जा वजन बढ़ा। हम वजन बढ़ाने के लिए दादा से पूछे, दादा ने कहा हमने कहा तुम वजन बढ़ाना नहीं बढ़ाए हो, हम सवेरे फुर उठा करके वजन घटा रहे हैं, तुमको वजन बढ़ाने की टेंशन है। हमने कहा वजन नहीं बढ़ा, बोले तुम प्रयास नहीं किए। हमने कहा नहीं किए। अरे 10 साल दिन में 2 बार गोली खा गया, गए सुबह शाम टानी पी गया, हरे कई किलो न जाने किसका चूड़ भाग गया। बाबा का बताया हुआ पेड़ पत्ता जड़ खा गया। एक बाबा ने कहा फला पेड़ की जड़ को दूध में घोट कर सुबह शाम पियोगे मोटे हो जाओगे। पेड़ सूख गया। मोटा होने के लिए हमने न जाने क्या क्या किया, पूरी गर्मी शर्ट के अंदर जैकेट और पैंट के अंदर पायजामा पहनता था। गाल पिचके थे इसलिए हमेशा फुला के रखता था। फिर भी 27 के उम्र में मात्र 17 का दिखता। यह बात हमारे पिताजी को बहुत खलता था। एक बार हमारे पिताजी हमको बहुत भड़काए, बोले नालायक, दो अवगुण एक साथ नहीं रह सकता। एक तो पतला, दूसरा या कभी नहीं बन सकता। अब जो अपने बस में नहीं है क्या करे? क्रोध बस दादा, क्रोध बस फांसी पे लटक गया। क्रोध बस फांसी पे लटक गया, घंटों लटका रहा, फिर खुद ही उतर गया। बीच में माला इधर उधर काहे कर रहे हैं? ये तो एकदम शहीद ही कर देंगे। हम फांसी में लटक रहे हैं, माला पहिरा रहे हैं। लेकिन जब मैं वो बात कहता हूँ कि आज अपना सुख भी कहाँ पाता है, पंक्तियां देखिएगा दादा कि आज अपना सुख भी कहाँ पाता है। अरे असली मजा तो दूसरे का दुख सुनकर आता है। जब तक लड़ते झगड़ते थे, सच भाई भाई की तरह रह रहे थे, जब से दीवार खड़ी सगे दुश्मन हो गए। न्याय ने कहा कि जिसने तुम्हें बचाया था
वो एक आदतन कसाई था, और जिसने तुम्हें डुबोया था तुम्हारा अपना सगा भाई था, जिसने तुम्हें इन्हीं ने हमको बुलाए थे, हम फांसी में लटक रहे तो माला पहिरा रहे। तमाम तरह की स्थिति है दादा। क्रोध बस फांसी पे लटक गया, घंटों लटका रहा, फिर खुद ही उतर गया। वजन कम था, हवा में झूलता रहा। वजन कम था, हवा में झूलता रहा। नदी में कूदा तो घंटों तैरता रहा। बिजली का तार पकड़ा तो दूर पे दिया। मिलावटी जहर आया तो मरने से रोक दिया। प्रतिज्ञा लिया कि अब मैं सिर्फ पतला दिखूंगा। जब तक फेरे नहीं पड़ जाते कविता नहीं लिखूंगा। शादी हो गई, पत्नी आई, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हमारी निजी खास सगी इकलौती धर्म पत्नी, हम उसके इकलौते, वो हमारी इकलौती। हमारी निजी खास सगी अपनी इकलौती पत्नी हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेचारी सुबह 10 बजे तक निर्जला उपवास रखी। उसके बाद ही वो धरती पर अपने चरण रखती है। भला बताओ किसकी पत्नी अपने पति के लिए इतना त्याग करती है? एक दिन मैंने अपने पत्नी से कहा कि ये क्या तुम 2-3 किलो के सामान मंगाती हो? हरे तुम्हारा कलिंगरा हऊ कटहल कभी नहीं मंगाती हो। उसने कहा मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, जो चीज आपसे उठ ही नहीं सकता उसे नहीं कहती हूँ। पानी नहीं हो, एक कौवा में है छटा। लागत है ये पिया के दिया है कि अंतिम समय में मुझे बता रहा था।